So our today's lecture is lecture number 8, and in this lecture we will basically cover the current affair portion of 6th to 25th March 2022. So starting the current affair, the first one liner of that current affair is Article 25A. Article 25A बेसिकली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बेसिकली 1973 का आइन जो है उसमें राइट टू एजुकेशन पे डिपेंड करता है. इट्स मीन दैट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैव द राइट टू एजुकेशन, हैव द राइट टू टेक एजुकेशन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर विच अमेंडमेंट. ये किस अमेंडमेंट के तहत, किस तरमीम के तहत ये जो आर्टिकल है ये ऐड किया गया था? दैट अमेंडमेंट वाज 18th अमेंडमेंट. 18th अमेंडमेंट ही वो अमेंडमेंट थी जिसमें बेसिकली जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तार किया गया था. देन इज द ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट. ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में जिनको बड़ी हकारत की निगाह से देखा जाता है, ठीक है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट वाज पास्ड इन 2018, जिनको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं. दे आर बेसिकली ट्रांसजेंडर्स. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फेटफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है. और इसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पुराने प्रेसिडेंट हैं, साबका प्रेसिडेंट हैं, वो हैं मार्कस प्लेयर. ही बिलोंग्स टू जर्मनी. देन द which country's president remained on 2 days 3-3 to 4-3 visit to Pakistan. 3rd March to 4th March विजिट पे जो पाकिस्तान के विजिट पे रहे, उन कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम, जो कंट्री थी जिस कंट्री के प्रेसिडेंट इस विजिट पे रहे हैं, वो है उज्बेकिस्तान. देन इज द अटलांटिक इज द न्यूज़पेपर ऑफ सऊदी अरेबिया. ये एक न्यूज़पेपर है, अखबार है, न्यूज़पेपर है किसका? सऊदी अरेबिया. देन इज द किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर. एक किरू के नाम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसमें हम बिजली बनाते हैं किसके जरिए? पानी के जरिए. दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर. Islamic State group has claimed the responsibility of attack on Shia mosque in Kucha Risaldar area of Peshawar. Islamic State मैंने आपको पहले बताया था, Islamic State खोरासान ग्रुप जो है, that is the basically militancy group and that has many terrorist activities in the past. So उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने जो एरिया ऑफ पेशावर में एक शिया मॉस्क है उस पे जो अटैक किया है, इन्होंने ही किया है. और इस सुसाइड बम अटैक में ऑलमोस्ट 57 कैजुअलिटीज हुई थी. मतलब ये कि 57 लोगों की डेथ हुई थी ऑन 4th March 2022. और अब जो प्रेसिडेंट है फेटफ के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, दैट इज हिज नेम इज टी राजा कुमार एंड ही बिलोंग्स टू सिंगापुर. करंट वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको हम पीटीआई कहते हैं, उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी. जो चेयरमैन है दैट इज इमरान खान. देन इज द पाकिस्तान मेक्स ओनली 15% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस मेडिसिन इन द कंट्री. जो बेसिकली 15% पाकिस्तान बना रहा है जो रॉ मटेरियल मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन 85% जो है वो या तो हमें इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है या हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है मेडिसिन को बनाने के लिए. द फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन इन बलूचिस्तान, एक थाना जिसको पुलिस स्टेशन हम कहते हैं, जो बलूचिस्तान की वुमेन के लिए ओपन किया गया है, दैट इज फर्स्ट पुलिस स्टेशन जो ओपन किया गया फॉर वुमेन इन बलूचिस्तान ऑन 5th March 2022. ग्वाटेमाला सिटी, ये कैपिटल है ग्वाटेमाला का, ये कंट्री है ग्वाटेमाला, और उसका जो कैपिटल है दैट इज ग्वाटेमाला सिटी. काजीरंगा नेशनल पार्क दैट बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया से बिलोंग करता है.
The Winter Paralympics has opened in Beijing, China without Russia. विंटर पैरालंपिक्स जो बेसिकली पैरालंपिक्स जो हैं वो बीजिंग में ही हर साल होती हैं और वो ओपन हुई विदाउट रशिया. Which scientist was awarded the 1921 Nobel Peace Prize? पीस पे जिसको नोबेल प्राइज मिला, his name was Albert Einstein. FATF Financial Action Task Force has also added United Arab Emirates to its grey list in its recent meeting. अपनी एक recent मीटिंग में हालिया मीटिंग में फैटफ ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाला है. हालांकि पाकिस्तान भी 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को निकाल दिया गया है आफ्टर वेरिफिकेशंस. अगेन आ जाता है आर्टिकल 25 राइट टू एजुकेशन. देन इज द at recent emergency session of UN General Assembly, UN stands for United Nations, 141 countries voted for the resolution condemning Russia and demanding immediate withdrawal of its troops from Ukraine. UN General Assembly के सेशन के मुताबिक जो इमरजेंसी सेशन कॉल आउट हुआ था उस पर्पस के लिए कि जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो 141 कंट्रीज ने इस बात पे वोट किया, इस करारदाद पे वोट किया कि जो रशिया है उसको अपनी जो फोर्सेस हैं, अपने जो फौजी हैं वो यूक्रेन के इलाके से निकाल लेने चाहिए. लेकिन जस्ट 35 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एब्सटेंड. बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो इनको मिला के 35 कंट्रीज हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया. दे डिडंट इवन वोट, दे डिडंट इवन कंडेम्ड रशिया अटैक. इन्होंने ना तो उधर जाके वोट किया है, ना उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट किया है, ना इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है. दे रिमेन्ड न्यूट्रल. इरपिन इज अ सिटी इन यूक्रेन. इरपिन एक सिटी है यूक्रेन के अंदर. गॉटलैंड आइलैंड इज इन स्वीडन. स्वीडन के अंदर, स्वीडन एक कंट्री का नाम है जिसके अंदर एक गॉटलैंड आइलैंड है जो बड़ी शोहरत रखता है. स्काई न्यूज ये एक न्यूज चैनल है दैट बिलोंग्स टू यूके, यूनाइटेड किंगडम. देयर इज द करंट इजिप्टियन प्रेसिडेंट. जो इजिप्ट के अब के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं, हिज नेम इज अब्दुल फतेह अल सीसी. First woman to sit on the bench of Egypt State Council, a top court in Arab country. पहली औरत जो इजिप्ट स्टेट काउंसिल के बेंच पे बैठी, जिसको वो सीट मिली, जो अरब कंट्री में एक टॉप कोर्ट है, सबसे ऊपर वाली कोर्ट है. हर नेम इज रादवा हेल्मी. AFP एक फ्रेंच न्यूज एजेंसी है. देन इज द IAEA. ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को कहते हैं, और इसके जो करंट चीफ हैं राफेल ग्रॉस हैं. एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बेसिकली क्या है, जो पूरी दुनिया में एक एटम एनर्जी स्टार्ट हुई है, न्यूक्लियर पावर दुनिया बन रही है, उसके रिलेटिंग जो मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए. देन इज द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड his last visit to Russia on Feb 23 to 24, 2022. जो आखिरी विजिट प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया का किया, that was on Feb 23 to Feb 24. और यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब रशिया के विजिट पर थे तो उसी वक्त जो है रशिया ने अपना अटैक ऑफिशियली ओपन कर दिया था यूक्रेन पे. तो ये चहमगोइयां होने लग गई थी कि माइट पॉसिबल कि पाकिस्तान ने इसमें टुक पार्ट किया है फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया. बट पाकिस्तान कंडेम्ड दैट थिंग, दैट दे हैव नो नथिंग टू हैव रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन वॉर. सो PTDC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये बेसिकली जो पाकिस्तान में एक सियाहत का फरोग देने के लिए कॉर्पोरेशन है, दैट इज पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. एरर इज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ पाकिस्तान इन डिस्ट्रिक्ट सखर ऑफ सिंध. सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट सखर है, वहां पे एक सिटी है
her name is Erin. Sakhar Barrage is located on Indus River. सखर बैराज ये इंडस रिवर पे मौजूद है और इसका दूसरा नाम लॉयड चर्च बैराज भी है। अंग्रेज से इसका नाम एक एसोसिएटेड है, लॉयड चर्च बैराज। TDAP stands for Trade Development Authority of Pakistan. Then is the Mariupol. Mariupol यूक्रेन का सिटी है। Then is the current US Secretary of State. ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एंटोनी ब्लिंकन नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। Then is स्पुतनिक, ये रशियन न्यूज ब्रॉडकास्टर है, एक चैनल है जो रशिया की न्यूज देता। Then is the कैंपेन जो लॉन्च की मॉस्को ने इन यूक्रेन ऑन 24 फेब 2022। ये बेसिकली वो अटैक था जो रशिया ने यूक्रेन पे किया, दैट इज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। इसको नाम दिया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। देन इज द मेन रोहिंग्या इंसर्जेंट ग्रुप इन वेस्टर्न म्यांमार, जो इंसर्जेंसी करता है, जो मिलिटेंसी करता है, जो दहशतगर्दी करता है, रोहिंग्या का ग्रुप वेस्टर्न म्यांमार में। नेम उसका क्या है, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। देन इज द इनकम्बेंट यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो हाई कमिश्नर है रिफ्यूजीज के लिए। रिफ्यूजीज कौन होते हैं, जो पनाह गजीन होते हैं। नेम इज फिलिपो ग्रैंडी। देन इज द र्यूटर। र्यूटर एक न्यूज एजेंसी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। Then is the owner of Tesla Tower passed away on 7th March 2022. टेस्ला टावर के एक ओनर जिनका नाम अब्दुल कदीर था, उनकी डेथ हुई 7 मार्च 2022 को। Then is the lumpy skin disease. ये कॉमन डिजीज है कैटल में, गांव में ज्यादा है, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती है। पाकिस्तान इज गोइंग टू अरेंज नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो फ्रॉम 10th मार्च टू 12th मार्च 2022। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो जो है पाकिस्तान ने अरेंज किया फ्रॉम 10th मार्च टू 12th मार्च। देन इज द अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं 3 out of 10 वुमेन of the reproductive age have inadequate maternity protection. जो औरतें रिप्रोडक्टिव एज रखती हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं है, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, मां बनने की तहफ्फुज नहीं है। देन इज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 published by World Economic Forum has placed Pakistan 153rd on the list of 156th country. जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप क्या है? जेंडर गैप इज बेसिकली द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द बेसिकली द सर्च ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह हम कहते हैं कि लड़का है तो उसको पढ़ाना चाहिए, लड़की है तो उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, दैट्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज द जेंडर गैप। तो पाकिस्तान में अगर 156 कंट्रीज का उन्होंने एक रिकॉर्ड लिया है तो पाकिस्तान को उस पर नंबर आ रहा है 153rd, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज सरवाइव कर रही है। देन इज द फ्रांस आर्मी रिसेंटली क्लेम्ड दैट इट्स फोर्सेस हैज किल्ड द सीनियर लीडर ऑफ अल-कायदा इन इस्लामिक मगरब। याहिया दजौदी नाम था उनका, कि फ्रांस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अल-कायदा के जो सीनियर लीडर हैं उनको किल किया। अल-कायदा कौन सी है? अल-कायदा जिसको कहते हैं, अल-कायदा एक ऐसी बेसिकली इंसर्जेंट जमात थी बेसिकली जिसने जिम्मेदारी कबूल की थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी अल-कायदा पे डाली गई थी, और जिसके चीफ उस वक्त उसामा बिन लादेन थे, जिनको 2011 में पाकिस्तान में एबटाबाद में मारा गया था। देन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, औरतों को का जो आलमी दिन है वो 8 मार्च को होता है। Then is the which international organization recently published report Care at Work investing in care leave and services from more gender equal world of work। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है
केयर एट वर्क, बेसिकली उसका थीम ये है, ठीक है। बेसिकली जो वर्क के लिहाज से लेबर का काम बेसिकली काम करना होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिगार्डिंग द केयर लीव एंड सर्विसेज फ्रॉम अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। एक काम की दुनिया एक ही है, काम पे फोकस करना है, ठीक है। देन इज द रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2022, ये एक रिपोर्ट जारी हुई, इसका टाइटल था वुमेन बिजनेस एंड लॉ। ये तीनों चीजों पे एक रिपोर्ट जारी हुई, वर्ल्ड बैंक ने जारी की 2022। अदर ऑफ ऑटोबायोग्राफी बुक यू कांट बी न्यूट्रल ऑन अ मूविंग ट्रेन, एक बुक लिखी गई जिसका टाइटल था यू कांट बी न्यूट्रल ऑन अ मूविंग ट्रेन, कि तुम मूविंग ट्रेन पे न्यूट्रल नहीं रह सकते। अदर वाज हॉवर्ड जिन, इरपिन मैंने आपको आगे बता दिया कि यूक्रेन की सिटी है। देन इज एसबीयू, ये एक लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है और ये बेसिकली यूक्रेनियन गवर्नमेंट की मेन सिक्योरिटी एजेंसी भी है। देन इज द विंडसर कास्टल, ये यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, Pakistan is going to host a 2-day meeting of the foreign ministers of the Organization of Islamic Conference, OIC जिसको कहते हैं, from 22nd March this year, 22 मार्च से 2 दिन की कॉन्फ्रेंस 22nd एंड 23rd मार्च 2022 को एक फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो 57 ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 57 मुसलमान ममालिक इसमें शामिल हैं, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई गई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया था। देन इज द राइट नो पीटीआई, पीएमएलएन एंड पीपीपी, इनकी जो सीट्स हैं, पीटीआई की 155, पीएमएलएन 84 एंड पीपीपी 56, ये फेब की बात हो मार्च की बात हो रही है, उस वक्त इनकी इतनी सीट्स थी। देन इज द अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो पीटीए है, वुमेन मेक्स 5% मोर कॉल्स ऑन स्काइप देन मेन, औरतें जो हैं वो स्काइप पे 5% रिस्पेक्टिव टू इन कंपैरिजन टू मेन ज्यादा कॉल्स करती हैं। पंजाब बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1992। देन इज द which writer name of the essay the end of history, end of history 1989 में लिखा गया था एक ऐसे जिसके राइटर हैं फ्रांसिस फुकुयामा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सिविलाइजेशंस का जो क्लैश है, जो तहजीब व सकाफत का क्लैश है, ये एक बुक है जो सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी, और इसमें बेसिकली क्या था कि हमारे सिविलाइजेशंस का जो तहजीब व तमद्दुन का क्लैश आपस में आ रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज का, मुख्तलिफ सेक्टर्स का, दैट्स वाज बेसिकली द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद जो है वो 1989 में बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट पे मूव की गई थी, लेकिन कामयाब नहीं थी। हिस्ट्री में अगर हम पढ़ें तो कामयाब किसके खिलाफ हुई थी, मैंने आपको पाक अफेयर्स जब पढ़ाई थी उस वक्त बताया था कि ये कामयाब जस्ट इमरान खान के अगेंस्ट हुई है, वरना ये उससे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, शौकत अजीज एंड बेनजीर भुट्टो, दोनों के अगेंस्ट मूव हो चुकी है, बट इट कुडंट बिकम सक्सेसफुल। करंट प्रीमियम ऑफ इजराइल, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म जॉन बी वाटसन। एंड देन इज द लेगोलैंड, ये एक लेगो थीम पार्क है दुबई में। नोर 2, ये ईरान का सैटेलाइट है। देन इज द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये एक इरानियन आर्म फोर्स का की ब्रांच है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जस्ट 2 हैं यहाँ पे, एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक है कि जो पंजाब बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1992 में पास हुआ। देन इज द फर्स्ट पेड किडनी एक्सचेंज इन पाकिस्तान was performed in 2015 at Sindh University Institute of Urology and Transplantation in Karachi.
जो किडनी एक्सचेंज है, किडनी एक्सचेंज क्या होता है कि एक शख्स की किडनी दूसरे को दी जाए, डोनेट की जाए। ये 2015 में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था। देन इज द आर्टिकल 89। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 89 है वो डील करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, के जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, सदर की जो पावर्स हैं, कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्डिनेंस का इशू ये होता है कि आफ्टर 3 months और 4 months इसको पास होना होता है नेशनल असेंबली एंड सेनेट बोथ से, उसके बाद ही ये चल सकता है, वरना ये जो है ये एज इट इज खत्म हो जाता है। DPRK stands for Democratic People's Republic of Korea. Then is the Anglo-Soviet Pact against Germany was passed in July 1941. ये एज इट इज इंफॉर्मेशन है, आपने जस्ट इसको रिमाइंड रखना है। दिस टाइम चाइना एंड रशिया आर न्यू ईस्टर्न एक्सिस। चाइना एंड रशिया जिस हवाले से तरक्की कर रहे हैं और दोनों मिले हुए हैं, ये अब ईस्टर्न एक्सिस बन चुके हैं। वर्ल्ड किडनी डे, दैट इज 10th March. Then is what you know about SAP. ये बेसिकली जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन। देन इज द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का नाम लिज ट्रुस है, फॉरेन सेक्रेटरी का नाम, फॉरेन मिनिस्टर का नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी। इनकम्बेंट का मतलब होता है मौजूदा। देन इज द पास्को स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो स्टोरेज और सर्विसेज का काम करता है, दैट इज पास्को। देन इज द वर्ल्ड वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट। जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है, दुनिया का जो सबसे बुरा एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज यूक्रेन चेर्नोबाइल एक्सीडेंट ऑफ 1986। देन इज द CKD स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो किडनी की बीमारी होती है, क्रॉनिक जो बीमारी होती है जिसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, दैट इज द CKD। ये जनरल टर्म यूज होती है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। CKD जो है ये लीडिंग काज ऑफ डेथ होगी बाय 2040, 5th लीडिंग काज। और अब जो है ये पूरी दुनिया में 10 से 16% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको अब भी ये मौजूद है। देन इज द व्हाट इज JIUI's अंसारुल इस्लाम। जमातुल इस्लामी जो है ये फे जो जमात है फजलुर रहमान की, जमात उलमाए इस्लाम, तो बेसिकली ये लीडरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक अंसारुल इस्लाम के नाम से फोर्स बनाई है ड्यूरिंग रैलीज ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन्स। On 9th March 2022, Indian missile flew over 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। 9 मार्च 2022 को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का जो मिसाइल है वो 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान की हदूद में आया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कह दिया कि ये मिस्टेकनली गया है, उन्हें इसको मिस्टेक कह के अपनी जान छुड़वा ली। According to Islamabad High Court last year report, PTI government had issued at least 54 presidential ordinances during the 3 years since it took power in July 2018. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जो एक रिपोर्ट है कि PTI गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 54 सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी करवाए 3 सालों में। देन इज द इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट। इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट है 2013 में ये पास हुआ था, और ये इनकम के हवाले से एक एक्ट पास हुआ है इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। एंटर टेररिज्म कोर्ट डिक्लेयर्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चीफ मंजूर अहमद पश्तीन एंड 4 पार्टी एसोसिएट प्रोक्लेम ऑफेंडर्स। इनको ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, मंजूर पश्तीन और उसके 4 पार्टी एसोसिएट्स। देन इज द आर्टिकल 63। ये बेसिकली डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा हम किसको कहते हैं? नेशनल असेंबली को कहते हैं। कि आर्टिकल 63 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जिससे एक मेंबर जो है नेशनल असेंबली का वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दैट इज बेसिकली द मजलिस शूरा।
देन इज द गाजी प्रोथा पावर प्रोजेक्ट, ये इंडस रिवर पे मौजूद है। गाजी प्रोथा इज अ मेगा रन ऑफ द रिवर हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट ऑफ वाप्टा जनरेटिंग 1450 मेगावाट। ये बिजली प्रोड्यूस करने वाला एक प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पानी के जरिए बिजली प्रोड्यूस करता है ऑन इंडस रिवर। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SSDO कहते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो बच्चों और औरतों के खिलाफ तशद्दुद है, वो 2021 में बढ़ गया है। आर्टिकल 25A अगेन आ गया है, एजुकेशन फॉर ऑल। देन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इज अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है उसके मुताबिक ये है कि हमें बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, नॉट अबाउट क्वांटिटी। क्वालिटी मींस कि अच्छे तरीके से एक जो ऐसी एजुकेशन जो एक्सेप्टेबल हो इन द वर्ल्ड, इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। एनुअल रिपोर्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन इज बीइंग इशूड बाय US स्टेट डिपार्टमेंट, जो लोगों को ट्रैफिक कर लिया जाता है, लोगों को बेसिकली अगवा कर लिया जाता है, ये US डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। Author of the book To Him I Owe My Life, Khaja Saeed Sahabuddin. Name of the person, name the person who clinched the International Billiards and Snooker Federation World Snooker Championship in Doha recently, जिसने इंटरनेशनल बिलियर्ड्स में और स्नूकर फेडरेशन में जो है पोजीशन हासिल की है। एहसन रमजान नाम है उनका, पाकिस्तानी है। Recently, a supersonic missile believed to mid-range BrahMos originated from India and struck a cold storage in Miachenu. इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 100 किलोमीटर पाकिस्तान की रेंज में ये दाखिल हो गया था। The International Bureau is an inter-government organization that is responsible for the measurement standards and measurement science. ये एक इंटरनेशनल ब्यूरो है, ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स को देखती है कि कितनी मेजरमेंट और कितनी मेजरमेंट साइंस जो है मेजरमेंट साइंस को डील करती है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को डील करती है। फॉर एग्जांपल 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, दैट इज द मेजरमेंट स्टैंडर्ड, इन चीजों को वो डील करती है। फुल सर्कल गैलरी ये कराची में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस क्या होते हैं, जिनको हम अगवा कह लेते हैं, that is the enforced disappearance. Islamabad High Court recently only 1/3 of 8,500 missing people since March 2011 have returned home. के जो 8500 लोग मिस हो गए थे, जिनको अगवा कर लिया गया है, उनमें से सिर्फ 1/3 जो हैं, इट्स मीन दैट ओनली 3000 ऑलमोस्ट जो हैं वो वापस आए हैं, बाकी 5000 प्लस जो हैं वो वापस नहीं आए। Then is the Pakistan acquired the J-10C aircraft from China, the latest version of 4th generation J-10 fighters. जो पाकिस्तान एक जंगी तैयारों की एक खेप अपने पास हमेशा रखता है टू कोप विद एनी सिचुएशन, एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, तो उस रीजन के लिए चाइना से पाकिस्तान ने एक्वायर किया J-10C, क्योंकि इंडिया ने फ्रांस से राफेल तैयारा लिया था, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी J-10C ले लिया है। रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय HRCP, HRCP क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टाइटल्ड मॉडर्न स्लेवरी ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स इन पाकिस्तान हैज डिस्क्राइब्ड पाकिस्तान एज सोर्स ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन कंट्री ट्रैफिकिंग। बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो मॉडर्न स्लेवरी की एक रिपोर्ट जारी की है कि जो वुमेन्स और गर्ल्स की ट्रैफिकिंग है, अगवाकारी है, ठीक है, और बेसिकली पाकिस्तान जो है इस चीज का हब है। ऑथर ऑफ द बुक इन थ्योरी क्लासेस नेशन लिटरेचर्स, क्लासेस कौन सी हैं, नेशंस कितनी हैं, लिटरेचर्स उनके क्या क्या हैं, एजाज अहमद ने लिखा है, जो उनकी डेथ हुई 9 मार्च 2022 को। A collection of interviews, nothing human is aligned to me. अलाइन का मतलब होता है कि कोई भी मेरे से
जो है अलाइंड नहीं है, जुड़ा नहीं है, ये एजाज अहमद से एसोसिएट की जाती है। On 11th March 2022, the State Bank of Pakistan announced that task force to boost electronic warehouse receipt financing के बेसिकली जो एक रेसिप्ट फाइनेंसिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाए। इसका बेसिकली जो एग्रीकल्चर फाइनेंस और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना इसका बेसिक पर्पस था। देन इज द एंटी टेररिज्म एक्ट, ये 1997 में पास हुआ। एंटी टेररिज्म एक्ट क्या होता है? जो इस्तेदाद दहशतगर्दी का एक एक्ट होता है कि दहशतगर्दी मुल्क में कम की जाए। देन इज द पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड। पेनल का मतलब ये होता है कि जो कोई बंदा जुर्म करता है उसकी जो सजा होती है दैट इज पेनल। देन इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये एक्ट 1877 में पास हुआ था। द वायर इज द न्यूज वेबसाइट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की एक वेबसाइट है। मिचेल स्टार्क, ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। देन इज द लास्ट एग्जीक्यूशन बाय सऊदी अरेबिया वाज कैरिड आउट ऑन 12th May 2022। जो लोगों को फांसी दी जाती है सऊदी अरेबिया में, लास्ट जो हुई वो 12 मार्च को हुई और इसमें 81 लोग जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दी गई। सिप्री, दैट स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पीस के रिलेटिंग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। According to SIPRI, in past 5 years, Europe saw a biggest rise in arms import. यूरोप ने सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट किया है, खरीदा है। 19% इंक्रीज आया यूरोप में। A resolution for setting 15th March as International Day to Combat Islamophobia, ये यूएन जनरल असेंबली ने अप्रूव की है, पाकिस्तान ने इसको प्रेजेंट किया था। चीज क्या थी? इस्लामोफोबिया को कम्बैट किया जाए, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ा जाए। कि ट्रेंड ये बनता जा रहा था कि लोग इस्लाम के बड़े खिलाफ थे, जो गैर मुस्लिम थे वो इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके थे कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, ये बम्बर्स होते हैं, ये अटैकर्स होते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, ये इंसर्जेंसी करते हैं। तो इस चीज को कंडेम किया गया और कम्बैट करने के लिए एक इंटरनेशनल डे 15 मार्च को डिक्लेयर किया। द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये 1 मार्च है। देन इज द कोलंबो, ये श्रीलंका का कैपिटल है। देन इज द UEFA स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। जैसे फीफा एक फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, इसी तरह यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन भी एक फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। तो बोथ फीफा एंड यूएफा जो है, इन्होंने डिसाइड किया है कि to suspend the Russian football teams to get participating in competition organized by either of these football governing bodies। ठीक है कि बेसिकली कंपटीशंस में फुटबॉल टीम्स में ने पार्टिसिपेट नहीं करना। कौन सी फुटबॉल टीम थे? रशियन, क्योंकि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, इसलिए रशियन फुटबॉल टीम पे पाबंदी लगा दी गई। देन इज द क्रिस्टल पैलेस, ये लंदन में मौजूद है। देन इज द 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एज द 5th मोस्ट क्लासिफाइड पाकिस्तान एज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। जो 2020 के क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है उसको जो क्लाइमेट चेंज से खतरा है वो 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, 5वीं सबसे ज्यादा खतरनाक रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। आज इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलाब आए हैं पूरे पाकिस्तान में, दैट वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज एमिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है स्मोक्स को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज कर रही है टू 30% इन टोटल व्हीकल्स बाय 2030। ये एक प्रोजेक्ट है कि 2030 तक 30% इंक्रीज लाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। GLOF स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देन इज द ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान में एक रेवोल्यूशन आया, चेंज आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
कि जो बायर से इन्वेस्टमेंट आती है fell year on year by 33% in Feb as compared to the preceding month of January. बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 33% फॉल कर गई, ठीक है। तो ये जो बायर्स इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बायर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इत्मीनान हम पे रहा नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी है। सो दैट वाज आवर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव यू मे आस्क।